नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी के पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1192 में, 1194 में, 1198 में और 1204 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा बिहार में जो तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1198 में हुई थी। चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा है कहाँ है? पटना में है, मुंगेर में है, सासाराम में है और वैशाली में है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मलिक हिसामुद्दीन, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। बी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो ऑप्शन है दरभंगा, पटना, भागलपुर और पूर्णिया। तो इसका सही आंसर होगा दरभंगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? ऑप्शन है मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेज़ों ने और तुर्कों ने। तो इसका सही आंसर होगा तुर्कों ने। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ? ऑप्शन है जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फर्रुखसियर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? तो ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, मीर जाफ़र, मीर कासिम और अलीवर्दी खां। तो इसका सही आंसर होगा मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन है नाना साहब, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। बिहार के 1857 के मुख्य संगठनकर्ता जो थे वो कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था कौन था? राल्फ फिंच, बिशप हीबर, पीटर मुंडी और जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा राल्फ फिंच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो राल्फ फिंच था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार सुविधा के लिए, मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, अनाज के भंडारण हेतु उपर्युक्त सभी। तो गोल घर का जो निर्माण पटना में किया गया था वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, अनाज के भंडारण हेतु। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना की स्थापना की? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मुंगेर एवं बक्सर। तो इसका सही आंसर होगा मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों और तोपों का कारखाना की स्थापना की। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे कौन थे? अमर सिंह थे, मंगल पांडे थे, कुंवर सिंह थे या नाना साहब थे? तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन है अमर सिंह, पीर अली, कुंवर सिंह और हरकिशन। तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ऑप्शन है डॉगलस, ली ग्रैंड, ला ग्रैंड, लुगार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ली ग्रैंड, ऑप्शन नंबर बी। इसमें ध्यान रखेंगे कभी कभी ऑप्शन मिलता जुलता होता है तो नाम को ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ ली ग्रैंड है, ला ग्रैंड है और लुगार्ड है, मिलता जुलता नाम है
तो ध्यान में रखेंगे कि इसका सही आंसर जो होगा वो ली ग्रैंड होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? ऑप्शन है विलायत अली, पीर अली, इनायत अली और जयमंगल सिंह। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें पटना का जिक्र है, पटना में पूछा जा रहा है, पूरे बिहार के बारे में चर्चा नहीं है, पटना के बारे में है। तो पटना में 1857 के विप्लव के जो नेता थे वो पीर अली थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो ऑप्शन है अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अमर सिंह। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 और 20 जून 1858। तो इसका सही आंसर होगा 9 मई 1858। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कहाँ था? अलीगढ़ था, लखनऊ था, पटना था या आरा था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1912 के बांकीपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है सैयद हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, R.N. मधोलकर ने या एनी बेसेंट ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, R.N. मधोलकर ने जो है बांकीपुर अधिवेशन जो 1912 में हुआ था, वो बांकीपुर पटना में है, तो 1912 में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है R.N. मधोलकर ने की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? ऑप्शन है फहियान, मेगास्थनीज, हुएनसांग, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2022 में अधिवेशन हुआ था? बिहार में कुल 2 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1912 में हुआ था, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। 1912 में जो हुआ था वो पटना के बांकीपुर में हुआ था और 1922 में जो हुआ था वो गया में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है बक्सर, भोजपुर, कैमूर और भभुआ। इसका सही आंसर होगा बक्सर। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नांकित में से कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान। तो ऑप्शन है सीताब दियारा, बकुलहा, बलिया और सुमेरनपुर। तो इसका सही आंसर होगा सीताब दियारा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पटना के गोलघर की स्थापना, पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है जॉन गॉस्टिन, विलियम टेलर, बेकहम और विलियम फ्रैंक। तो इसका सही आंसर होगा जॉन गॉस्टिन। गोलघर की जो स्थापना की थी वो जॉन गॉस्टिन ने की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहां पर आयोजित हुआ था? इससे पहले मैंने चर्चा कर दी थी। तो 1912 का जो अधिवेशन हुआ था वो पटना के बांकीपुर में हुआ था। ए इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से
नहीं था। तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। तो ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक सुमेरनपुर। तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया था 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? ऑप्शन है शाहाबाद, मुंगेर, भोजपुर और सारण। तो इसका सही आंसर होगा सारण। सारण को जो है वो कुख्यात जिला घोषित किया गया था। डी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? लौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदनगंज चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, उपर्युक्त सभी से। तो इसमें है धातु प्रस्तर युगीन अवशेष। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी से। तो इन सभी जगहों से जो है धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में जो महाजनपद हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है विनय पिटक से, अंगयुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से और दीर्घ निकाय से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगयुत्तर निकाय से। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नालंदा स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? ऑप्शन है आर ब्रूसफोर्ट, कर्निंघम, व्हीलर और मैकेंजी। तो इसका सही आंसर होगा मैकेंजी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद जो है वो सारण में है और चेचर जो है वो वैशाली में है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नव प्रस्तर युग। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर होगा 3। तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में स्थित थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है गया, गिरिव्रज, वैशाली और चंपा। तो इसका सही आंसर होगा चंपा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, पटना और गया जो है किस महाजनपद में सम्मिलित था? ऑप्शन है अंग में, मगध में, वज्जी में और अश्मक में। तो इसका सही आंसर होगा मगध में। पटना और गया जो जिला था वो मगध में सम्मिलित था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका ऑप्शन है मगध, वज्जी, अंग और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वज्जी। वज्जी जो यानी वैशाली जो है वो 8 राज्यों का एक संघ था और यह पहला, पूरे विश्व का यह पहला गणराज्य था। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, मुजफ्फरपुर थी, कोनग्राम थी या मिथिला थी? तो वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? इससे पहले मैंने चर्चा की थी। ऑप्शन है मगध, अंग, वज्जी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वज्जी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश और सातवाहन वंश। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी, वो पाल वंश के थे। इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा पाल वंश, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन है नालंदा, पटना, गया और भागलपुर। तो ये जो अभी जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो भागलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? ऑप्शन है गोपाल ने, धर्मपाल, देवपाल और नयपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल। उदंतपुरी बिहार मठ, इसको ध्यान में रखेंगे, उदंतपुरी बिहार मठ बिहार शरीफ। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हसन खान ने, शेर शाह ने, मोहम्मद नुहानी ने और दरिया खान ने। तो इसका सही आंसर होगा शेर शाह ने। सूर्यवंश की स्थापना जो है वो शेर शाह ने की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शेर शाह ने शेर खां की उपाधि दी थी। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है मोहम्मद नुहानी ने, हसन खान ने, दरिया खान नुहानी ने और हुमायूं ने। तो इसका सही आंसर होगा दरिया खां नुहानी ने। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका ऑप्शन है चौसा का युद्ध, बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध, उपर्युक्त ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में ए और बी दोनों, यानी शेर शाह के समय चौसा का युद्ध भी हुआ था और बिलग्राम और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं के साथ हुआ था। ये जो दोनों युद्ध जो है वो हुमायूं के साथ हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? पटना में है, मुंगेर में है, दिल्ली में है या सासाराम में है? तो इसका सही आंसर होगा सासाराम। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया? ऑप्शन है देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, इबादत खाने का निर्माण या किसानों को पट्टे देने तथा कबूलियत प्रथा का आरंभ। तो इसका सही आंसर होगा इबादत खाने का निर्माण। ये जो है अकबर के शासनकाल में हुई थी। अकबर के शासनकाल में इबादत खाने का निर्माण हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। अगर आपको मेरा यह सीरीज अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलेंगे इसके ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं और बाबर। प्रश्न है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे पहले वह कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं और बाबर। तो अकबर ने जो है वो पहला मुगल शासक था जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे या डेन आए थे? तो बिहार में जो सर्वप्रथम आए थे वो पुर्तगाली ही बिहार में आए थे। तो ऑप्शन जो है सी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में डच, जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहा जाता है, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1620, 1651, 1609 और 1632। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1632 ईस्वी में बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना
हुई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? अमर सिंह जो थे वो कुंवर सिंह के भाई का नाम था। इन्होंने ही छापामार युद्ध की शुरुआत की थी और काफ़ी सहयोग किया था कुंवर सिंह को लड़ाई में। तो ऑप्शन है राजगीर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, रांची की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कैमूर की पहाड़ियाँ। चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिनमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिनमें 2 बिहारी शामिल थे। उन 2 बिहारियों का नाम, तो पहला है अली इमाम एवं हसन इमाम, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद, तीसरा है मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा, और चौथा है ऑप्शन नंबर डी महेश नारायण एवं फखरुद्दीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा मेरा आज का यह सीरीज? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।